Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am covering the next topic of your chapter 3, that is money and credit. The today's topic is formal sector credit in India. In the previous video, I explained you about the various credit arrangements. जिस मैंने आपको बताया दैट पीपल इन रूरल एरिया पीपल टेक द क्रेडिट्स फ्रॉम द डिफरेंट sources. Here a person that take the credit from a trader, here the person that take the credit from bank, and third is the person that take the credit from a money lender, and here some people are also those are taking credit from cooperative societies. So all these are the various sources of credit from which we can take the credit. Now today's topic is formal credit sources, formal sector credit in India. First of all, you may know that what do you mean by the formal sector credit in India. बच्चे, मैंने जो कल आपको बताया था कि हमारे पास इतने सोर्सेज ऑफ क्रेडिट हैं, उनमें से अगर हमें डिवाइड करूं तो फॉर्मल कौन से हैं और इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज कौन से हैं, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू बी लर्न. ओके, तो देखिए, हेयर वी हैव ए ग्राफ. हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट फॉर रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया इन 2010. गाँव में मैक्सिमम लोग कहाँ कहाँ से क्रेडिट ले रहे हैं. दिस ब्लू पोर्शन शोज द कोऑपरेटिव्स एंड कमर्शियल बैंक्स. ओके, इसके अलावा प्रोफेशनल एंड एग्रीकल्चर मनी लेंडर्स से 18%, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स से 4%, लैंडलॉर्ड्स से 5%, ठीक है, सॉरी, लैंडलॉर्ड से 6% एंड ट्रेडर्स से 5% ओनली. एंड हेयर द वेरी फ्यू पीपल दोज आर मूव टू द सोर्सेज नॉट स्पेसिफाइड, ओनली 2%. ये बता रहा है कि हमारे यहाँ पर गांव में मैक्सिमम लोग कहाँ से क्रेडिट ले रहे हैं. इफ़ आई सी दिस पाई चार्ट, देन आई easily can say the maximum people goes to the cooperatives for getting credit, for taking credit. Okay, now under which category these sources are lie, either in the formal sector or in the informal sectors. So now I am explaining you formal sectors क्या हैं. Formal means those are looked after by government or having some rules, जो गवर्नमेंट के द्वारा लुक आफ्टर किए जा रहे हैं. फॉलोइंग सम रूल्स, फॉलोइंग रूल्स, जो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं. एंड वर्क प्रॉपरली एट लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, एंड हेयर द मेन मोटिव जो फॉर्मल सेक्टर का है, मेन मोटिव इज टू हेल्प, नॉट टू गेन प्रॉफिट. यहाँ पर मेन मोटिव हेल्प है, ना कि प्रॉफिट गेन करना. ठीक है, अब आ जाते हैं इनफॉर्मल सेक्टर. इनफॉर्मल सेक्टर में हमारे पास जितने भी क्रेडिट सोर्सेज हैं, दे आर नॉट अंडर गवर्नमेंट. एक तो वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, वन थिंग. सेकेंडली, देखिए यहाँ पर दे फॉलो रूल्स, वर्क प्रॉपरली, नॉट फॉलोइंग रूल्स, नॉट फॉलोइंग रूल्स, वो कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहे. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हाई है. ठीक है, और उनका जो मेन मोटिव है, मेन मोटिव क्या है उनका, मेन मोटिव इज टू गेन प्रॉफिट. और यहाँ पर मेन प्रॉफिट गेन कर रहा है, मेन मोटिव. ओके, अब एग्जाम्पल क्या है.
banks, cooperatives. These are the example of formal sector of credit. And here money lenders, relatives, friends, traders, all these are informal sources of credit. One more question raised here, that why people move to informal sectors and why they move to formal sectors. क्यों वो किस सेक्टर की तरफ मूव करें, why they move to formal sector की तरफ क्यों मूव करें और informal sectors की तरफ क्यों मूव करें. We will discuss it later on. First of all, come on in your book. Here we have to be learn that what was the working of bank. वर्किंग ऑफ बैंक क्या है, वाई दे आर लाई इन टू द फॉर्मल सेक्टर, वो फॉर्मल सेक्टर में क्यों लाई कर रहे हैं. ओके, जस्ट सी हियर एंड लेट अस स्टार्ट रीडिंग. मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ. द वेरियस टाइप ऑफ लोन्स कैन बी कन्वीनियंटली ग्रुप्ड एज फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स. ओके, among the former the loans from banks and cooperatives and the informal traders, employers, relative, friends, ये सब informal में है. Now here the pie chart, we can observe this pie chart also. Now the Reserve Bank of India supervise the functioning of formal sources of loans. India में RBI is here that supervise the functioning of credit or loans of all the banks throughout the country. पूरे कंट्री की हर बैंक में क्या क्रेडिट क्राइटेरिया है, क्या लोन सिस्टम चल रहा है, उन सबको ऑब्जर्व कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एग्जैक्टली बच्चे, अगर मैं आपको आरबीआई के बारे में बताऊं तो आरबीआई का मेन वर्क जो है दैट इज़ टू लुक आफ्टर द करेंसी को लुक आफ्टर करना एंड ऑल्सो टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द अदर बैंक्स, और दूसरे बैंक्स की वर्किंग को सुपरवाइज करना. दिस इज़ द मेन वर्क ऑफ आरबीआई. आरबीआई लेन देन का काम नहीं करता, जैसे कि दूसरे बैंक्स में हम अपने पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, निकलवा सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं. ऑल दीज वर्क्स आर नॉट डन बाय आरबीआई. आरबीआई अदर बैंक्स के लिए रूल्स बनाता है, उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है और उनकी वर्किंग को लुक आफ्टर करता है. ठीक है, तो ये आरबीआई का वर्क है. नाउ लेट अस रीड दैट एग्जैक्टली व्हाट द आरबीआई हैड डन. The Reserve Bank of India supervise the functioning of formal sources of loans. For instance, we have seen that the banks maintain a minimum cash balance out of the deposit they receive. Banks क्या, हमने लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बैंक्स अपने पास प्रीवियस एटलीस्ट मिनिमम बैलेंस रखते हैं, जो कि मैंने बताया था कि 85% तो बैंक लोन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करता है और 15% अपने पास रखता है टू कवरिंग देयर डेली नीड्स, अपनी डेली नीड्स को कवर करने के लिए. ठीक है, तो बैंक सबसे पहले आरबीआई ये डिसाइड कर रहा है कि बैंक अपने पास मिनिमम कैश बैलेंस रख रहा है या नहीं रख रहा है, यानी 15% डिपॉजिट्स का रख रहा है या उसको भी लोन के रूप में दे रहा है. वो ऐसा नहीं कर सकता. ठीक है, आरबीआई मॉनिटर द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग द कैश. आरबीआई मॉनिटर कर रहा है कि एक्चुअली वो कैश अपने पास मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे. सिमिलरली इसी के साथ आरबीआई सीज दैट बैंक्स गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस. यही मैंने आपको बताया ना कि जो फॉर्मल है उनका काम सिर्फ प्रॉफिट लेना नहीं है. तो आरबीआई ये भी नोट कर रहा है कि वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए लोन ना दे रहे हों. देखो, प्रॉफिट के लिए लोन कहाँ देंगे, वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देंगे और ऐसे पर्सन्स को लोन देंगे जहाँ से उन्हें श्योरिटी होगी कि लोन वापस आ जाएगा विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड. ओके, बट एग्जैक्टली बैंक्स ऐसा नहीं कर सकते. बैंक्स को एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है. ही मस्ट हैव टू गिव द लोन टू those exactly needed and to those want to expand their business and many any other things. वो दोनों पुअर और
रिच दोनों को स्मॉल प्रोपोर्शन में लोन देगा। ऐसा नहीं है वो सिर्फ रिच को लोन देगा और पुअर को नहीं देगा। दैट कुड नॉट बी डन बाय एनी बैंक। RBI हैव टू बी ऑब्जर्व दिस, और RBI इसे ऑब्जर्व करता है। गिव बैंक्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट एंड स्मॉल बोरोवर्स। Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom at what interest of rate. Periodically मतलब आफ्टर सम टाइम जो बैंक्स हैं, जो दूसरे स्मॉल बैंक्स हैं, उन सब को इन्फॉर्म करना पड़ता है, सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करवानी पड़ती है किसके पास? RBI के पास। कैसी इन्फॉर्मेशन? कि हाउ मच दे हैव लेंडिंग, उन्होंने कितना दिया, कितने पैसे, कितने परसेंटेज की वो लोन दे रहे हैं, टू होम किसे दे रहे हैं, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा ले रही हूँ, उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही लेना है जो कि RBI ने डिसाइड किया है। ओके, नाउ देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ द लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। यहाँ पर तो बैंक्स को कौन सुपरवाइज कर रहा है? RBI सुपरवाइज कर रही है। बट इनफॉर्मल सेक्टर्स में रिलेटिव से, अगर आपने किसी फ्रेंड से पैसे लिए हैं उधार में एज ए लोन, तो क्या उस फ्रेंड को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिया, कितना दिया, कोई सुपरवाइज कर रहा है? नो बडी इज़ हियर। तो वो अपनी इच्छा से आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मांग सकता है, 5%, 10%, 20%, जो वो चाहे। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करने वाला, कितने समय में आपने उसको वापस करना है, ये डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है, ये सब कुछ चेक करने के लिए कोई नहीं है इनफॉर्मल सेक्टर में। ठीक है, देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज़ ऑफ द लेंडर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर। दे कैन lend at whatever interest rate they choose, वो किसी भी इंटरेस्ट रेट पर ले सकते हैं, यही मैंने आपको बताया। देयर इज़ वन टू स्टॉप देम एंड फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। देयर इज़ नो वन टू स्टॉप देम, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, और वो किसी भी समय अपनी मनी को वापस मांग सकते हैं। दे कैन यूज़ अनफेयर मीन्स, वो अनफेयर मीन्स यानी कि जो सही तरीके नहीं है उनको भी यूज़ कर सकते हैं टू गेट देयर मनी बैक। ओके, तो यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू यू विच सेक्टर इज़ मोर सिक्योर? जस्ट ट्राई टू गिव यू द आंसर। अपने आप को आंसर देने की कोशिश करो कि कौन सा सेक्टर अच्छा है एंड विच सेक्टर इज़ बेनिफिशियल फॉर टेकिंग क्रेडिट। ओके, एंड वाई का आंसर आपके पास मैंने यहाँ पर दे दिया है। वाई, विच सेक्टर इज सेफ टू गेट क्रेडिट एंड वाई। क्वेश्चन बेशक राइट द क्वेश्चन इन योर बुक एंड ट्राई टू राइट दिस इन योर आंसर इन योर नोटबुक ऑल्सो। क्वेश्चन इज विच सेक्टर is good for taking credit। कौन सा सेक्टर गुड है एंड वाई, और क्यों। ये आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन रेडी हो गया। यू हैव टू बी राइट द आंसर। अगर नहीं आएगा समझ में देन टेल मी, आई टोल्ड यू। ओके, चलिए नाउ कम ऑन दिस। Compared to the formal lenders, most of the informal lenders charge a higher rate of interest on loans, and the cost of the borrower or informal loans is much higher. What the informal sector done? They take the high rate of interest. Why? Because there is nobody to look after them. Okay, next, higher cost of borrowing means of large part of earning of the borrower is used to repay the loans. This is the point. This is very much important. If we are taking loan from the informal sector and we are giving the high rate of interest, it means that what we earn from the credit, हमने credit लेकर जो भी earning start की उसमें से high proportion is given to repay the loan. उनमें से high proportion तो loan देने में ही चला गया। Suppose बच्चे just listen me very carefully. Suppose
I got 1000 rupees as a credit from someone, from my friend. ठीक है, 1000 रुपीज़ मैंने एज ए क्रेडिट लिए अपने फ्रेंड से, और उसने मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया 30%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कि मुझे 30% देना है, यानी कि मुझे टोटल कितने पैसे देने हैं, 1000 देना ही देना है, 1000 के अलावा मुझे उसके 30% और देने हैं, ठीक है, यानी कि आई हैव टू बी गिव हिम 300 रुपीज़ मोर, यानी मुझे जितने मैंने अर्निंग किए उसका 13 टोटल उसे देने हैं 1300 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैंने 2000 रुपीज़ अर्न किए ओवर 1000 रुपीज़, 1000 से अगर मैंने 2000 रुपये या 3000 रुपये अर्न भी किए, तो उसमें से 1300 तो मैंने एज ए टू रीपे द लोन दे दिए, ठीक है। और अगर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता तो क्या होता, अगर बैंक से मैं लेती तो 1000 के ऊपर मुझे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मुश्किल से 50 रुपीज़ भी नहीं देने पड़ते, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये बहुत मेजर फैक्टर है कि इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हाई देन द मेजर पोर्शन ऑफ आर अर्निंग इज़ गोइंग इन जस्ट टू रीपे द लोन। Okay, so hence borrower have less income left for themselves as we saw for the Shyamlal in Sonpur. इससे क्या होता है कि उसके पास पैसे कम बच जाते हैं अपने खर्चे के लिए, and in certain cases the high rate of interest borrowing can mean the amount to be repaid is greater than the income of the borrower. और कई बार तो ये borrower की इनकम से भी बढ़कर हो जाता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दिस कुड नॉट बी इंक्रीजिंग डेप्ट एज वी सा फॉर द रमा इन सोनपुर। और फिर क्या होता है, इसकी वजह से जो बरोबर है वो किस में आ जाता है, डेप्ट ट्रैप्टनेस में आ जाता है, जैसे कि हम रमा के केस में देख रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन वी आर टेकिंग क्रेडिट जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड दैट देयर शुड बी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। For this reason, banks and cooperative societies need to lend more. इसके लिए बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं और हमें वहाँ से ज़्यादा लोन लेना चाहिए। इससे हमारी इनकम क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, एंड चीप क्रेडिट जो है दैट प्रोवाइड लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर द पीपल, वो लोगों के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लेकर आएगा। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दैट चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। आपने बताना है, एक्सप्लेन दिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको मैं कल डिस्कस करूँगी, आपको मैं इसके नोट्स जो है विद इन 1 or 2 days प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, लेट अस रीड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। अब यहाँ पे आ गया इनफॉर्मल और फॉर्मल क्रेडिट्स में से कौन सा बेटर है, कौन क्या दे रहा है, क्या इम्पोर्टेंट है और वाई, ठीक है। बट टुडे आई एम नॉट डिस्कसिंग इट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट हु गेट व्हाट, वी विल डिस्कस इट टुमारो। ओके, सो टुडे योर वर्क इज जस्ट टू राइट दिस आंसर and you have to be read it again. आपने क्या करना है, सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर्स को दोबारा से रीड करना है। हियर यू कैन रीड दैट्स exactly what I explained you today, that why the formal sector is beneficial for credit as compared to informal sector. Okay, that's it for today. Thank you.